सिनेरियो ये है कि आपको कैश बुक का बैलेंस भी गिवन है क्वेश्चन में और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी गिवन है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस है फेवरेबल जो कि हमारे डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है अनफेवरेबल। अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, लेकिन अगर अनफेवरेबल होगा तो वो भी डेबिट हो जाता है। तो इस सिनेरियो हम देखते हैं कि हमने सवाल किस तरह से करना है। डेफिनेटली हमारा 90% फॉर्मेट सेम है, जस्ट उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस में फर्क आएगा। तो हम बनाएंगे सबसे पहले कैश बुक और फिर नीचे आएगी हमारी BRS। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जी। एज ए जून 30, 1998, अगर आप देखें तो जून 30, 1998 के हमें BRS चाहिए, तो मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है। जिससे सरफराज कैश बुक ऑफ करंट अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 300। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, तो हम इसको लिखेंगे ब्रॉट डाउन इस साइड पे, जो कि अनएडजस्टेड है। हिज बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 100, ही नोट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ओवरड्राफ्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। चूंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो ये हमारे लिए डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे शो हो रहा होगा। A check for 60 drawn by Mr. Aslam was incorrectly cleared by bank through this account. Incorrectly cleared by bank, इसका मतलब है ये गलती बैंक से हुई है। और किसका चेक था जी? असलम का। तो फिर हम कौन है? हम है सरफराज। तो सरफराज साहब के बैंक बैलेंस में से मिस्टर असलम का चेक क्लियर हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे जी रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। तो अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया है तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना होगा फॉर ₹60। जो हमने पहले डिटेल में तो ठीक कर ली। द बैंक डज नॉट शो रिसीट ऑफ 30 जून 1998 अमाउंटिंग टू 724। ये रिसीट्स हैं। रिसीट्स का मतलब ये होगा कि पैसे आए हैं, पैसे आए हैं तो बैंक ने क्या करना था? हमारे बैलेंस को इंक्रीज करना था। इंक्रीज मीन्स क्रेडिट करना था। तो रिसीट्स नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। कितने से जी? 724 से। ये भी क्रेडिट हो जानी थी। चेक फॉर 76 फ्रॉम ए डेटर वाज डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड चेक तो आपको पता होना चाहिए कि डिसऑनर्ड चेक तो क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होता है। मिस्टर सरफराज has brought forward a total of 2154 on the receipt side of the cash book as 1254. ओके, मिस्टर सरफराज has brought forward पिछले अकाउंट से अगले अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है टोटल ऑफ 2154 ऑन द रिसीट्स ऑफ कैश बुक एज 1254। मतलब बैलेंस ज़्यादा था, मिस्टर सरफराज ने कम रिकॉर्ड किया है। तो कितना कम रिकॉर्ड किया है इसका डिफरेंस निकाल लें कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा आपके पास। 900 का डिफरेंस है, मतलब 900 उसने कम रिकॉर्ड किया है। तो 900 हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड अंडरकास्टेड या अंडरकास्टेड या अंडरस्टेटेड। ओके जी, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। मिस्टर सरफराज लिमिटेड स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स फॉर टोटलिंग 175। तो डिसऑनर चेक स्टैंडिंग ऑर्डर हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स दी 175 की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। बैंक चार्जेस दी 7 रुपीज़ के, वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। मिस्टर सरफराज हैज ट्रांसफर 500 फ्रॉम हिज डिपॉजिट अकाउंट टू हिज करंट अकाउंट। द बैंक हैड परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसफर। अब ये वो गलती है जो मिस्टर सरफराज ने तो ठीक रिकॉर्ड की होगी, बैंक से गलती हुई है। अच्छा, अब दोबारा देख लें, हम जो BRS बना रहे हैं ये करंट अकाउंट बना रहे हैं। मिस्टर सरफराज ट्रांसफर 500 फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू हिज करंट अकाउंट। मिस्टर सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए और डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन बैंक ने उल्टा काम किया है। बैंक ने इंक्रीज करने वाले बैलेंस को कर दिया डिक्रीज और डिक्रीज करने वाले बैलेंस को कर दिया इंक्रीज। तो अब 1000 डबल अमाउंट से इसका इफेक्ट क्लियर होगा। याद रखिएगा, अगर कोई बैलेंस डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से उसका इंपैक्ट लेंगे। एक तो ओरिजिनल इंपैक्ट पिछली गलती को ठीक करने का, और एक जो रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड करने का। तो 2 दफा उस अमाउंट को ठीक किया जाएगा। तो 500 एंड 500 टोटल हो जाएगा 1000 से हम अपने करंट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे। तो 1000 रुपीज़ से हमारा बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, हम उसको क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग चेक्स एक्सक्लूडिंग दोज रिटन बैक टोटल 750। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक कहा जाता है। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का हमें हमेशा पता होना चाहिए कि ये डेबिट होने होते हैं। कितने जी? 750। उसके बाद इन द प्रीवियस मंथ में सरफराज हैज रिटन बैक ओल्ड चेक्स टोटलिंग 34 विदाउट टेलिंग द बैंक दैट दीज वर टू बी कैंसल्ड। मिस्टर सरफराज रिटर्न बैक कर लिए। राइट बैक मींस उसने
जब चेक इशू किए थे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए हुए थे, जब राइट बैक किया होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए होंगे। 34 रुपीज़ के उसने चेक पहले क्रेडिट किए थे जब इशू किए थे, उनमें से उसने सारे के सारे रिवर्स कर लिए 34 के 34।